भाई कुलदीप पूरा दिन वहां दुख बटाते हुए रहे, 2 घंटे तक मैं शमशान भूमि पे रहा, हमारे कार्यकर्ता दुखद परिवार, मृतकों के परिवार के पोस्टमार्टम में सहयोग करते रहे। हम में से किसी ने यह नहीं कहा भाई कुलदीप यहां बैठे, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई स्मोक्स एंड फ्लेम एज वेल एज द मटीरियल इन्वॉल्व्ड सच एज गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, थिनर, नेल पॉलिश, परफ्यूम विच वॉज हाईली इन्फ्लेमेबल। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। यहां सामने अगर नेता प्रतिपक्ष बैठी होती तो मैं उन्हें याद दिलाता। नेता प्रतिपक्ष जी ने और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बीजेपी के नेता की है, आग लग गई, बीजेपी जिम्मेदार है। इस आग की 27 लोगों की मौत का जिम्मा लेने से दिल्ली की सरकार ने अब पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत समझी। जनवरी 2018 में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी आग लगी, 17 लोगों की जान गई। उस समय की सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एमसीडी के लाइसेंसिंग विभाग पर डाल दी। ये कहा कि ये आग लाइसेंसिंग विभाग के कारण लगी है। उस समय एमसीडी में भाजपा थी। उसके अखबार में तथ्य उपलब्ध है सभी के देखने के लिए। उसके बाद फरवरी 2019 में, लगभग शायद 12 फरवरी 2019 को अर्पित होटल में आग लगी करोल बाग में। फिर 17 लोगों की मौत हुई और एनओसी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार है ऐसा कहकर एमसीडी पर आरोप लगाकर उस जिम्मेदारी से उस समय की सरकार ने बचने का प्रयास किया। आप अटैक्स बीजेपी रूल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय के मंत्री थे, उस समय चीफ स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने कहा एनडीएमसी के साथ मिलकर परमिशन गलत दी गई। अनाज मंडी में 2019 में आग लगी, 43 लोगों की जान गई। कहा गया स्पेशल एरिया रीडेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया गया था इसलिए आग लग गई। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अखबार भरे पड़े थे। एटीट्यूड है। सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष जी ये हुई, मई 2022 में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, 27 लोगों की जान गई। यहां सामने अगर नेता प्रतिपक्ष बैठी होती तो मैं उन्हें याद दिलाता। नेता प्रतिपक्ष जी ने और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बीजेपी के नेता की है, आग लग गई, बीजेपी जिम्मेदार है। इस आग की 27 लोगों की मौत का जिम्मा लेने से दिल्ली की सरकार ने अब पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत समझी। अध्यक्ष जी, हम वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। हम में से किसी ने यह नहीं कहा भाई कुलदीप यहां बैठे, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई 9 लोगों की जान गई है, ये जान क्यों गई इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी, अध्यक्ष जी मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ओनली 1 सिंगल स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड टू टेरेस फ्लोर which was not accessible from outside due to the intense heat, smoke and flames, as well the material involved such as, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable, उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। दिल्ली की सरकार में किसी ने यह ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की, एस्क्रेशिया की घोषणा की।
भाई कुलदीप पूरा दिन वहां दुख बटाते हुए रहे, 2 घंटे तक मैं शमशान भूमि पे रहा, हमारे कार्यकर्ता दुखद परिवार, मृतकों के परिवार के पोस्टमार्टम में सहयोग करते रहे। हमने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की बेसमेंट में इन्फ्लेमेबल मटेरियल था। यह पासिंग द बक करने का तरीका है, यह एटीट्यूड आम आदमी पार्टी की सरकार में चलता होगा। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार में आगे से जिम्मेदारी लेकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं।